नमस्कार दोस्तों। हमने इससे पहले कहानी को देखा था और उसका स्वर वाचन किया था। अब हम उस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। हम अभी उन चीज़ों को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष, प्रकाशन वर्ष 1904 और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और यह जो कहानी है कुसुम संग्रह में हमें देखने को मिलती है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। यह कहानी जिसकी शैली पत्रात्मक शैली है, संवादात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली। कहने का मतलब जो लिखने का जो ढंग है वो पत्रात्मक शैली में है और जो बंग महिला होती है चंद्रदेव से संवादात्मक बातें होती है, दोनों के बीच में संवाद होता है, इसलिए यहाँ पे हम संवादात्मक शैली भी बोल सकते हैं। और इसके साथ ही इसकी जो भाषा शैली है व्यंग्य है, इसमें अधिकतर व्यंग्य का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये व्यंग्यात्मक शैली भी इसे हम कह सकते हैं। मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध रूप में 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में पत्र पत्रिकाओं में इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता की शुरुआत करने वाली पहली लेखिका थी। भूदेव पांडे अपने पुस्तक नारी मुक्ति का संघर्ष में इस कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। वर्ष 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। वर्ष 1905 में कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। कर्जन भारत में वायसराय के पद पर बने रहना चाहते थे, परंतु भारत की जनता उन्हें पसंद नहीं करती थी। कहानी में लेखिका कटाक्षपूर्ण तरीके से चंद्रदेव को संबोधित करते हुए निम्नलिखित बातों को पत्र के रूप में लिखी है। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए और चाहे तो आप आपके नोट्स में इसे लिख सकते हैं ताकि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए आसान हो। अगला पॉइंट, सन 1911 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित है। इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। इस रचना में अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता देखने को मिलती है। बंग महिला ने बंगाल साहित्य का हिंदी अनुवाद किया, जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, बंग महिला जो थी वो बांग्ला साहित्य का अनुवाद करती थी। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती है। पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी है, जिस पर शिव शंभू के चिट्टे 1903 निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। शिव शंभू के चिट्टे जिसके जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये थे महत्वपूर्ण बिंदु कहानी से संबंधित। और आगे कुछ कहानी की विषय वस्तु है जिसे हम देखेंगे। दोस्तों, आजकल विषय वस्तु से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ताकि हमको कंफ्यूज किया जा रहा है। हम कंफ्यूज होना नहीं है हमें। जब भी आप किसी कहानी को पढ़ते हैं तो उसकी विषय वस्तु को ज़रूर याद रखिएगा। हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है मैंने आखिर में दिया हुआ है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए हम कहानी की विषय वस्तु देखते हैं। कहानी की विषय वस्तु
इसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग किया गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें पहली राजनीतिक कहानी है। कहानी के माध्यम से लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। इसकी जो भाषा है व्यंग्यात्मक भाषा है। चंद्रदेव से मेरी बातें पहली राजनीतिक कहानी है। तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। दोस्तों, ये कहानी का केंद्र बिंदु है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें याद भी रखना है। अगला पॉइंट, इस कहानी में बेरोजगारी की समस्याओं का चित्रण तथा आर्थिक दशा व देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण भी देखने को मिलता है। समाज में नारी की बदतर स्थिति का चित्रण दिखाया गया है। नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का जिक्र भी हमको यहाँ पे इस कहानी को पढ़ने के बाद समझ में आता है। शिक्षा पर किस तरह का जो कटाक्ष किया गया है, जो व्यंग दिखाया गया है इस कहानी में, हमें वो भी देखने को मिलता है। शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग तथा उसकी दुर्दशा का उजागर किया गया है। सुविधा वितरण की असमानता पर कटाक्ष किया गया है। कहने का मतलब है जो पैसा देगा वो पदोन्नति कर लेगा। इसका जो पॉइंट है अगले ही बिंदु में हम देख सकते हैं। पदोन्नति के लिए सिफारिश, चाटुकारिता का वर्णन, प्रमोशन के लिए चापलूसी, घूसखोरी को ज़रूरी बताया गया है। योग्य लोगों को नकारा जाता है और चापलूसी करने वाले उच्च पद पर आसानी से रिश्वत देकर पहुंच जाते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, बंग महिला दिखाना चाहती है कि लॉर्ड कर्जन के समय में व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था किस तरह की थी, वो हम इस कहानी को पढ़कर समझ सकते हैं। आगे, समाज में फैली गरीबी, प्लेग महामारी पर व्यंग किया गया है। सत्ता को चुनौती तथा शासन व्यवस्था के भ्रष्टता का चित्रण भी हमें इस कहानी में दिखाई देता है। इस कहानी की केंद्रीय विषय अर्थनीति व राजनीति है। बिजली के माध्यम से नारी की स्थिति का जिक्र किया गया है। यहाँ पर वृद्ध लोगों के किसी काम में अनावश्यक हस्तक्षेप का जिक्र भी किया गया है। चंद्र ग्रहण को भारतीय समाज पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नकारात्मक प्रभाव के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। लेखिका न्याय व्यवस्था, इंडियन पीनल कोड पर भी कटाक्ष करती है। ये थे कहानी की विषय वस्तु जो हमको याद रखना है। आगे देखते हैं हम इसके जो मुख्य पात्र है। ऐसे तो बहुत सारे पात्र है दोस्तों, जो मुख्य पात्र जो है ना, भगवान चंद्रदेव एवं स्वयं लेखिका, दो ही मुख्य पात्र हैं, आपको ये याद रखना है। पात्र भगवान चंद्रदेव, इन्हें संकेत करके पत्रात्मक शैली में कहानी लिखी गई है। कौन लिखी है वो कहानी? बंग महिला ने लिखी है। लेखिका का नाम बंग महिला है। इस कहानी में बंग महिला के तौर पर उनका नाम का जिक्र किया गया है। इनका जो वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष है। लेखिका जो चंद्रदेव से संवाद कर रही है। कहानी से संबंधित विद्वानों के कुछ कथन है जो हमें देखना है यहाँ पे। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हमें बार बार कथन पूछे जा रहे हैं आजकल कहानी से संबंधित। कहानी के ऊपर जिन भी विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उनके बारे में हमें अक्सर एक प्रश्न या 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऐसे तो हर साल इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो कथन थे दे रहा हूँ, आपको उसे याद रखना है। पहला जो कथन है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है जिस पर शिवशंभू के चिट्टे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। ये जो कथन है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने दिया है। इसके बाद दूसरा जो है, भवदेव पांडे, बंग महिला की पहली कहानी। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया था। ये जो कथन है भवदेव पांडे जी का है,
जिन्होंने बंग महिला यानी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के ऊपर कही है। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हुए लिखते हैं, भारत की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का भी रेखांकन किया गया है। भवदेव पांडे ने इस कथन को दिया है। जो अगला कथन है गोपाल राय जी का है, जो है व्यंग्य आधुनिक कहानी का बहुत कारगर औजार माना जाता है। इस कहानी में चंद्रदेव से मेरी बातें समकालीन वायसराय करजन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य किया गया है। दोस्तों, मैंने कहानी की कुछ पंक्तियों को यहाँ पर दिया है। पिछली बार जब एग्ज़ाम हुए थे उस समय इस तरह के प्रश्न भी हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने 2-3 दिया है। इस जो हमारा पाठ्यक्रम पढ़ाने के बाद हम जब प्रैक्टिस करेंगे उस समय और भी अधिक पंक्तियों को और कथनों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो पहले हम कहानी की कुछ पंक्तियों को देखते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। ये किसने कहा? लेखिका चंद्रदेव से कहती है। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम, इस जो वाक्य से किस कहानी का आरंभ होता है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है, आपको याद रखना है। जो अगली जो पंक्ति है, अच्छा अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मनोवलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला। ये जो है ना, लेखिका ने ही कहा है चंद्रदेव से। आगे देखिए, 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। जो अगली पंक्ति है, आपके देवलोक में जितने देवता है उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। दोस्तों, ये थी कुछ पंक्तियाँ जो कहानी से मैंने ली है, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से पंक्तियों को भी लिया जा सकता। तो मैंने आखिर में कहानी पढ़ते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए उन बातों को दिया है। देखो दोस्तों, आपको इन चीज़ों को कहानी पढ़ते समय ज़रूर याद रखना चाहिए। कहानी की विषय वस्तु यानी कथा वस्तु को आपको याद रखना है, और उसका जो वातावरण है जो उसको भी आपको याद रखना है, और उसमें जो संवाद आ रहे हैं उन संवादों का भी किसके बीच संवाद हो रहा है, किस विषय के ऊपर संवाद हो रहा है, इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। उसके साथ पात्र, कौन पात्र जो है वो संवाद कर रहे हैं, यानी मुख्य पात्र कितने हैं और गौण पात्र कितने हैं। मुख्य पात्र का जो कहानी के इर्द गिर्द, मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए हमें मुख्य पात्रों को भी याद रखना है। और उसके साथ ही हमको भाषा शैली, देखो इससे पहले भाषा थी व्यंग्यात्मक यानी संवाद, यानी संवाद भी आया है, यानी चंद्रदेव से बंग महिला संवाद करती है। हमको भाषा शैली को भी याद रखना है, और उसके साथ ही उद्देश्य, यानी इसका जो केंद्रीय बिंदु है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को उजागर किया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य है, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन को मध्य रखकर ही उन चीज़ों को, उन बातों को यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो यह थी हमारी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे लिए परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मददगार भी है। आपको इन चीज़ों को भूलना नहीं है। 1 या 2 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, पक्का यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उसको हल भी करके आएंगे। ये मुझे ऐसा लगता है, अगर पढ़ोगे तो ज़रूर करोगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए
आपका धन्यवाद। और कल हम दूसरी कहानी के साथ मिलेंगे।